गांव के किनारे एक पुरानी सुनसान हवेली थी जिसे लोग अभिशप्त हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां जो भी रात में गया वो कभी वापस नहीं आया। रवि और उसके दोस्त इन कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। एक रात दोस्तों ने उसे हवेली में जाने की चुनौती दी। रवि ने हंसते हुए चुनौती स्वीकार की और रात के अंधेरे में अकेले ही हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे अजीब सी सर्द हवा महसूस हुई। दरवाजा खुद ही चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुसते ही हवेली का विशाल हॉल उसे दिखा। दीवारों पर पुराने धुंधले चित्र थे और जगह जगह मकड़ी के जाले फैले हुए थे। जैसे ही रवि ने पहला कदम अंदर रखा, एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी। क्यों आए हो यहाँ? रवि चौंक गया, लेकिन उसने इसे अपना वहम मान लिया और आगे बढ़ा। तभी अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। हवेली में चारों ओर सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। रवि ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, लेकिन मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी थी। अब उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक दीवार पर लटकी तस्वीरें खुद ब खुद हिलने लगीं। रवि ने डरते हुए हवेली से बाहर भागने की कोशिश की, पर हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। वह जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज हवेली की दीवारों में गुम हो गई। तभी सामने से एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत दिखाई दी, जिसका चेहरा पूरा काला और आंखें खून जैसी लाल थीं। औरत धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ने लगी। रवि ने दरवाजा जोर से पीटना शुरू किया, लेकिन वह नहीं खुला। औरत पास आते आते बुदबुदा रही थी, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। रवि की चीख पूरे गांव में गूंजी, लेकिन उसे बचाने कोई नहीं आया। अगले दिन लोग हवेली के पास पहुंचे, लेकिन वहां रवि का सिर्फ एक मोबाइल पड़ा मिला। हवेली के अंदर जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। उसके बाद रवि भी उन लोगों की सूची में शामिल हो गया जो हवेली में गए लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। हवेली के बारे में कहानियां और डरावनी होती गईं और लोग इसे दूर से ही देखने लगे। कहते हैं आज भी रात के समय हवेली से किसी के चीखने की आवाजें आती हैं।